फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी स्टडी शुरू हो चुकी थी। मैं आज उठी थी सुबह के 4 बजे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है SSC CGL 2026 का 30 डेज चैलेंज। तो आज उसका फर्स्ट डे था, जो कि मैंने सुबह स्टार्ट करा 4 बजे से। 4 बजे से मैंने 6 बजे तक करी पढ़ाई, जिसमें मैंने वोकैबलरी का एक सेशन किया और एक लेक्चर लिया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। 2 घंटे में पूरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पूरा PQRS वगैरह उसमें नहीं हो पाया कंप्लीट, और वोकैबलरी का किया था वो कंप्लीट लेक्चर अटेंड किया। तो उसी में 2 घंटे में वही पूरा 1.5 लेक्चर कंप्लीट हो पाया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लेक्चर कंप्लीट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी SSC 2026 में मेरे साथ जुड़ना हो, जिससे कि हम लोगों का कंपटीशन बना रहेगा, क्या जितना टारगेट है मैं आपको टारगेट बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टडी कर रही थी और मैंने आज से लाइब्रेरी भी ज्वाइन की है, जो कि मेरे लिए खुशी की बात भी है। अगर बांके बिहारी की कृपा रही तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही एक खुशी की बात है कि आज मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। उसका भी मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि अभी मैं खुद ही हैबिचुअल नहीं हूँ 4-4 घंटे की जैसे लगातार स्टडी करना बिना कोई रोक टोक के। तो उसके लिए अभी मेरी हैबिट नहीं है। जब हैबिट हो जाएगी फिर मैं आपको भी गाइड करूँगी कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर देखेंगी, अगर अच्छी लगी तो फिर मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। हाँ, वैसे आज का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा लाइब्रेरी में। अच्छे से पढ़ाई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मॉक देने में, मॉक का एनालिसिस करने में, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। पता चलता है कि हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आज का मेरा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मॉक में, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। मैं सब कुछ A to Z शेयर करूँगी कि मैं क्या कितना नंबर आता है, कितना नहीं आता है, कितना मुझसे सॉल्व हो पाता है। फ्रेंड्स, मेरे इंग्लिश की हालत बहुत बुरी है। पता नहीं क्यों इंग्लिश बहुत नंबर कट हो जाते हैं जितना, क्योंकि मैं पता नहीं अटेंड ज़्यादा कर लेती हूँ, आने जितने आते हैं उससे ज़्यादा अटेंड कर लेती हूँ, अटेम्प्ट ज़्यादा ले लेती हूँ, इसलिए इंग्लिश में मेरे बहुत ही कम नंबर आते हैं। तो उसे मुझे अच्छा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके लिए भी मैं स्ट्रेटजी अपनाऊंगी। वो हाँ, मेरे पास ब्लैक बुक भी है, तो ब्लैक बुक से मैं अटेंड करूंगी, पहले रिवीजन वगैरह करूंगी, देखूंगी अगर उससे इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ी है ब्लैक बुक। हाँ, उसी को रिवाइज करूंगी बार बार। और रानी मैम का लेक्चर इसलिए मैं ले रही हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत ट्रिक वगैरह याद रहें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो प्रेशर के साथ केवल थोड़ा बहुत हिंट वगैरह ही याद आता है, पूरा मीनिंग कभी नहीं याद आता फ्रेंड्स। इसीलिए मैं फिर रानी मैम का लेक्चर भी देख रही हूँ। 40 क्लास हैं, जिसमें से मैंने अभी 7 to 8 अप्रॉक्स कंप्लीट कर ली हैं, और मैं 40 डेज़ में वही क्लासेस कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी स्टडी सुबह की कंटिन्यू कर रही थी, और आज सुबह फर्स्ट डे था तो नींद भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मैंने 2-3 बार मुँह धुला और उसके बाद मैंने यहाँ पर लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बार बार थोड़ा बहुत मुँह धुल लेने से थोड़ी देर नींद चली जाती है। पानी ठंडा पिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ 6 बज गए थे पढ़ाई करने के बाद, फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। फिर झाड़ू पोंछा ये सब करना, क्योंकि टाइम हो जाता है, इसलिए 6 बजे तक ही 2 घंटे तक पढ़ी। फिर उसके बाद यही फ्रेंड्स मेरा रूम है, इसी में मैं पढ़ती हूँ। लेकिन हालांकि अब तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, देखते हैं बांके बिहारी की कृपा रही तो आगे भी कंटिन्यू होगी। और अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आपको भी सजेस्ट करूँगी मैं लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी के कुछ बेनिफिट तो हैं फ्रेंड्स। बेनिफिट यही है कि आपको वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, एक पढ़ाई का माहौल मिलता है। जैसे हम लोग कंपटीशन की दुनिया में अब लोगों से कट होते जाते हैं धीरे 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 धीरे, पता ही नहीं चलता कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुछ पढ़ाई हो भी रही है कि केवल हम ही पढ़े जा रहे हैं,
जबकि फ्रेंड्स वास्तव में ये है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर जगह बहुत बहुत 0.00 नंबर से भी इंसान रह जाता है। तो फ्रेंड्स इतना कंपटीशन जभी पता लगेगा जब हम दूसरे लोगों को देखेंगे कम्पीट करते हुए। तो ये माहौल तो हाँ मिलता है उसमें। और घर पर क्या होता है कि ये हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ही पढ़ रहे हैं या हमारे साथ भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी हो गई थी झाड़ू साफ़ सफाई, और यहाँ पर मैं लगा रही थी पोंछा। मैं लगाती नहीं हूँ, जैसा कि आपको पता है, मैं वाइपर से आंगन को धुल देती हूँ और रूम में मैं अब 10-15 दिन में ही पोछा लगाती हूँ, जिससे टाइम को फ्रेंड्स बचाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अगर सभी काम मनचाहे हो जाएंगे तो फिर टाइम कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं सब काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग बैठे थे, दादी और पापा और सब लोग बैठे थे, बाबा, सब लोग नाश्ता कर रहे थे। सुबह चाय बनाई थी मैंने, चाय के साथ बनाए थे प्याज के पराठे। प्याज के पराठे बनाए थे चाय के साथ। फिर वहीं पर मैंने स्टार्ट कर दिया खाना बनाना, क्योंकि फिर मुझे फ्रेंड्स जाना था लाइब्रेरी भी। तो मैंने सुबह 1 बजे तक जल्दी काम को कंप्लीट किया। सुबह 6 बजे से लगे 1 बजे तक मैंने खाना सब कुछ कपड़ा वगैरह डाल के आई छत पे, और सब बर्तन वर्तन और झाड़ू फिर से दोबारा लगाई थी। वो सब मैंने इतना शूट नहीं किया, क्योंकि आपको भी फ्रेंड्स पूरा माहौल मिलेगा कि कैसे हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के तो भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। वो भी कहते हैं कि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कैसे मिलेगा। और फ्रेंड्स इसलिए और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी कि मन में कोई गिल्ट ना रह जाए कि मैंने ऐसा कर नहीं पाया। शायद ऐसा कर लेती तो फ्रेंड्स शायद जॉब लग जाती। फिर लगना या लगना शायद वो तो भगवान की मर्जी होगी, लेकिन अपने तरफ से एफ़र्ट पूरे डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए लाइब्रेरी में भी शूट किया था फ्रेंड्स। यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट था, कोई ज़्यादा शोर भी नहीं था, और अच्छी लाइटिंग की प्रॉपर लाइटिंग भी थी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कंप्लीट मैथ का लेक्चर। मैंने यहाँ से जाते सबसे पहले मैथ के लेक्चर्स को कंप्लीट किया, जो कि मैं पढ़ती हूँ गगन प्रताप सर से। मैंने उनका बैच लिया था मेंस का, उसी से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और उसमें अप्रॉक्स 60 वीडियोस के अराउंड हैं, जिसमें से मैंने अभी केवल एक चैप्टर अलजेब्रा का ही कंप्लीट किया है। तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही थी, उसके मैं शॉर्ट्स नोट में लिखती हूँ केवल और केवल फॉर्मूला वगैरह, और जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आते हैं बस उन्हीं को। और उनकी बस मैं चार्ट शीट्स ही बना रही हूँ पेजेस में, जिनको मैं जब मर्जी हो तब उनको उठाकर रिवाइज़ कर लूँ। इसीलिए मैं अलग अलग पेजेस में उन्हें लिख रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे थोड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। ये होगा कि जब आपको अलजेब्रा को रिवाइज़ करना है तो आप अलजेब्रा कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करना है ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैंने दिया था टेस्ट, मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं फ्रेंड्स, बताने लायक तो नहीं आए हैं। रीजनिंग में मेरे 45.5 थे, और जीके में तो आप पूछो ही ना, 6 नंबर थे। और उसमें इंग्लिश में मेरे बहुत कम नंबर हैं फ्रेंड्स, 19.1 बस इतने ही नंबर हैं, जबकि मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। पता नहीं क्या हुआ, उसमें नंबर ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मेरी 65 के अप्रॉक्स परसेंटाइल है शायद, और 65, हाँ 65 परसेंटाइल है, और 101 नंबर आए हैं। तो फ्रेंड्स इसे मुझे इंक्रीज़ करना है, 150 करना है। और आप लोग भी कंटिन्यू करिए, आप लोगों के भी नंबर इंक्रीज़ होंगे, और मैं भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए किया था कैलकुलेशन, जो कि मैं मोबाइल पर ही करती हूँ। फिर हमने लोगों ने बैग पैक किया और चल दिए घर की ओर। तब तक के लिए बाय।